बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमदाद के पैसे से बाद लोगों ने ये बात करना शुरू की है कि जो इमदाद का पैसा आ रहा है उस पैसे की वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर मुस्तहकम हो जाएगा, इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी और पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट की तरफ खुदा न खास्ता बढ़ रहा था वो रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ लगातार बढ़ रहा है और हो सकता है अभी ना हो, इस दौरे हुकूमत में ना हो, निगरान हुकूमत में हो जाए, निगरान हुकूमत में ना हो, अगली हुकूमत में हो जाए। लेकिन ये जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, जब तक इनको नहीं बदला जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान के अंदर मईशत का दोबारा से बूम नहीं आएगा, तब तक ये खतरा पाकिस्तान के ऊपर मंडलाता रहेगा। पाकिस्तान के अंदर से कोई खजाने तो निकलते नहीं हैं, तो जब खजाने नहीं निकलते तो फिर आपके पास रह जाता है सिर्फ ये कि कौम मेहनत करे, टैक्स दे और वो फिर आप कर्जे उतारें। तो उसके लिए ही काम करना पड़ेगा और जो पैसा इमदाद के तौर पे मिला है या कर्ज के तौर पे मिला है, क्योंकि ज़्यादा पैसा कर्ज के तौर पे मिला है, बहुत सस्ता कर्जा पाकिस्तान को मिल गया है, लेकिन ये पैसा प्रोजेक्ट्स की सूरत में आएगा और 2 से 3 साल में पाकिस्तान पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि अभी जहाज में भर के पैसा पाकिस्तान आ जाएगा या दुनिया जो है वो इस पैसे को पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स के अंदर फौरी तौर पे मुंतकिल कर देगी। थोड़ा बहुत हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं आएगा और इकॉनमी, महंगाई, हालात, मईशत, ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। इनको बदलने के लिए हुकूमत को काम करना पड़ेगा, गवर्नेंस दिखानी पड़ेगी। अब पीटीआई के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये सारा ऑनलाइन सेशन था जिसमें कोई बड़ा लीडर शामिल नहीं हुआ, तो फिर आपको पाकिस्तान में करना चाहिए था, सैलाबज़दा इलाकों से, बजाय इसके कि आप इतने करोड़ों रुपए खर्च करके, इतना बड़ा टब्बर लेके, इतने सारे लोगों को लेके और आप पहुंच गए जिनेवा में और वहां पे क़याम भी कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इसको आप पाकिस्तान से भी कर सकते थे और अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को पाकिस्तान में बुलवाते, सैलाबज़दा इलाकों से आप ये करते तो शायद इसका इम्पैक्ट भी कुछ और होता। लेकिन ये उनका कहना है, हुकूमत की अपनी एक सोच है, उसके मुताबिक हुकूमत चली है। पंजाब हुकूमत के अंदर अब एक नया गेम शुरू हो गया है। इसमें फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के माइनस करने की हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा इमरान खान को माइनस करना है तो मार्शल लॉ लगा दिया जाए मुल्क के अंदर। भाई यही एक तरीका है कि आप माइनस कर सकते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ही माइनस कर देंगे। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, माशी हालात ठीक नहीं होंगे और सियासी इस्तेकाम के लिए साफ और शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है। ये बात तो सारे ही कर रहे हैं। अच्छा जी, जिनेवा में जो डार साहब के मुज़ाकरात हुए हैं IMF के साथ, उसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने तो ये भी कह दिया था कि 3 दिन के अंदर जो है वो IMF के लोग पाकिस्तान आ जाएंगे और हमारा उनके साथ प्लान चल जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे हम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने गुज़िश्ता रोज़ जिनेवा में पाकिस्तान के बारे में बैनुल-अक़वामी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मौका पर IMF मिशन की सरबराह नाथन पोर्टर से मुज़ाकरात किए। अच्छा, ये जो IMF के साथ इनके मुज़ाकरात हुए हैं, इसके लिए कुछ ऐसा अभी तक सामने नहीं आया कि इसहाक़ डार साहब को कोई कामयाबी मिली हो। यानी इन मुज़ाकरात में इसहाक़ डार की मावनत के लिए वज़ारत ख़ज़ाना से कोई ओहदेदार मौजूद नहीं था, वज़ारत ख़ज़ाना का बंदा ही नहीं था। अलबत्ता वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अयाज सादिक और एक और सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर काज़िम नियाज़ उनके साथ मौजूद थे। इनका कोई काम नहीं IMF के साथ डील करने का और वज़ारत ख़ज़ाना के लोग होते हैं जो लोग डील करते हैं। बहरहाल डार साहब उनके साथ मिले हैं और मेरे ख्याल में मुलाकात सिर्फ और सिर्फ सैलाब के बारे में थी, क्योंकि IMF के और पाकिस्तान के मुआहदे के बारे में होती और उस किस्त के बारे में होती या उस डील के बारे में होती तो ज़रूर कोई ना कोई एलामिया जारी होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों फरीकों ने IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान की तारीख का ऐलान किए बगैर गुज़िश्ता 4 माह में होने वाले मुज़ाकरात को सिर्फ मुस्बत उन्होंने करार दिया कि मुज़ाकरात हमारे होते रहते हैं, अच्छी बात है। तो डार साहब एक मरतबा फिर नाकाम हो गए हैं और जो मकसद ये लेकर गए थे कि जनाब हम जो नवा प्रोग्राम है उसके जायदे के लिए मुज़ाकरात करेंगे, तो ये नहीं हो पाया और इनका मकसद ये था कि डिफ़ॉल्ट के खतरे को टाला जाए। लेकिन डार साहब के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है जिसकी मौजूदगी में वो IMF के साथ मामलात को आगे बढ़ा सके। वैसे तो वो कहते हैं कि 25 साल का मेरा तजर्बा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।